सबको देख के मुझे अपने कॉलेज के ज़माने याद आ गए कि कॉलेज में जो सबसे सुंदर लड़की होती थी, मैं और मेरे दोस्त उस लड़की को हम कैसे छेड़खानी करते थे। बैंगनी कपड़े तो पटोला, पटोला मीन्स बॉम्बशेल। लेकिन जब एक राज्य का मुख्यमंत्री, क्या आप उसको हाथ लगाएंगे, उसके खिलाफ बनती हुई कार्रवाई करेंगे? और जो मुख्यमंत्री खुद अपनी लड़की की उम्र के साथ, एक बीवी के साथ घर बसा के बैठा हुआ है और अपने ऐसी बातें कर रहा है यंगस्टर्स में, तो मैंने जाके वुमेन कमीशन को बोला, उनके शरीर के बारे में, उनके लुक्स के बारे में, ऐसे हैरेसमेंट ही है ना एक। हमारे साथ हरसिमरत कौर बादल जी हैं। मैम, आपने एक विमेंस कमीशन पर पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक कंप्लेंट दी है, क्या है वो कंप्लेंट? देखिए, एक मुख्यमंत्री होता है राज्य का, जो एक रोल मॉडल होता है, जिसकी हर एक एक्शन से एक मैसेज जाता है बाकी पब्लिक को। अब हमारा मुख्यमंत्री, आप सोचिए कि हमारे देश की जितनी औरतें हैं, जिस देश में इतना फीमेल फीटिसाइड होता है कि एक लड़की को जन्म लेने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके बाद इतनी सारी औरतों को एजुकेशन भी नहीं मिलती है, लेकिन जो एजुकेट होके आगे निकल के अचीवर्स बनती हैं, वो कितनी चीज़ों का सामना करती हैं, स्कूल में, कॉलेज में, सड़कों में, बस में, वर्क प्लेस में। आप भी एक काम करती हैं, मैं भी करती हूँ, चाहे ये पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, लेकिन हर तरह की चैलेंजेस हमारे सामने होती हैं। अब एक स्टेट का मुख्यमंत्री जो एक रोल मॉडल होता है, जिसकी हर एक एक्शन एक मैसेज देती है। आप सोचिए कि वुमेन्स डे को समर्पित एक प्रोग्राम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में लड़कियों के कॉलेज गर्ल्स का रखा गया, वुमेन अचीवर्स को ऑनर करने के लिए। और ये 50 साल का बूढ़ा मुख्यमंत्री, जो 2 बारी शादी कर चुका है, पहली वाइफ को बुरी तरह वायलेंस जैसे करता है, उसकी बेटी खुद बताती है, वो स्टेज पर चढ़ के उन लड़कियों को ऑनर करके ये बोलने के बजाय कि सरकार आपकी ये मदद करेगी, ये स्कीम लाए, आपके जैसे और लड़कियां आगे बढ़े, उधर जाके कहते हैं आप सबको देख के मुझे अपने कॉलेज के ज़माने याद आ गए कि कॉलेज में जो सबसे सुंदर लड़की होती थी, मैं और मेरे दोस्त उस लड़की को हम कैसे छेड़खानी करते थे और कहते थे, मैं कहता था कि ये तुम्हारी भाभी है, आज भाभी ने पीले कपड़े पहने हैं तो ये भ्रिंड एक वॉस्प बन के आई है, हरे कपड़े पहने हैं तो ये पाकिस्तान का झंडा आज तुम्हारी भाभी आज बनी हुई है, बैंगनी कपड़े तो पटोला, पटोला मीन्स बॉम्बशेल। ऐसे ऐसे हरकतें करके ये जो लफंगे होते हैं, जो स्कूल कॉलेजों में, सड़कों में, बसों में जो औरतों को तंग करते हैं, वो भाषा बोल के आप यंग इम्प्रेशनेबल माइंड्स को आप क्या सिग्नल दे रहे थे? और मैं तो समझती हूँ कि इस मुख्यमंत्री के अंडर जो वुमेन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, DCs, SSP जो काम करते हैं, वो किस निगाह से उनको देखता होगा कि 50 साल में ये बच्चों से बात करने वाली कोई तरीका है? और आप वो लाखों कॉलेज के लड़कों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि मैं ये सब करता था, अब आप भी कर लीजिए। और फिर आगे जाके ये बोलता है कि एक कोई लड़की जिसने इसके एडवांसेस को रिवर्फ किए होंगे, तो कुछ साल बाद जहाँ पे ये एक गेस्ट बन के, उधर VIP गेस्ट बन के, तो वो उसके ऊपर फूलों की बरखा सामने से वो कर रही थी और कहता कि मैंने उसको देखा और उसको बोला, जी उस दिन तुमने मेरी मान ली होती तो आज ये गाड़ी में से तुम मेरे साथ। ये मुख्यमंत्री औरतों के ऊपर ऐसे, जिसके अपने मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो 4 बारी शादी कर चुके हैं, जो MLA जो सेक्सुअली अक्यूज्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस से, जो ऐसे जिनकी वीडियो इनके मंत्री लड़कियों को नंगा करके उनके साथ क्या अश्लील चीज़ें कर रहे हैं, इसकी सारी रिकॉर्डिंग पब्लिक डोमेन में, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। और जो मुख्यमंत्री खुद अपनी लड़की की उम्र के साथ, एक बीवी के साथ घर बसा के बैठा हुआ है और अपने ऐसी बातें कर रहा है यंगस्टर्स में, तो मैंने जाके वुमेन कमीशन को बोला कि हमारा जो न्याय संहिता है, उसमें ऐसे औरतों के खिलाफ ऐसे बोलना और ऐसे उनको कमोडिटाइज करना, उनको उनके शरीर के बारे में, उनके लुक्स के बारे में, ऐसे हैरेसमेंट ही है ना एक। तो चाहे ये सेक्शन उसमें 74 हो, 75, 79 न्याय संहिता में, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज होता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर बेस्ड आप ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेशन करें, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं अप्लाई करती, तो क्या आप सड़कों में इतने लफंगे जो करते हैं, जो लड़कियां आज कॉलेज स्कूल में सुसाइड कर लेती हैं, जैसे जिन करके 2-2 साल की लड़कियां तक रेप होती है, उनको तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब एक राज्य का मुख्यमंत्री, क्या आप उसको हाथ लगाएंगे, उसके खिलाफ बनती हुई कार्रवाई करेंगे कि मुख्यमंत्री इस करके वुमेन कमीशन भी छोड़ देगी? तो ये मैं कंप्लेंट और इस उम्मीद के साथ आई हूँ कि ज़रूर इस मुख्यमंत्री के खिलाफ इसको समन किया जाएगा, बनती कार्रवाई, और एक मैसेज जाएगा। क्योंकि हमारे जैसे लोग जो नन्ही छां की मुहिम 18 साल लगा के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दिन रात करते हैं कि औरतों का सत्कार बढ़े, और ये 18 मिनट में ऐसी चीज़ें बोल के उस सब पे पानी फेर के इतना सेटबैक कर देता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से ये इस चीज़ से गुरेज करें। और अभी पंजाब में एक इन्वेस्टर समिट हो रहा है, मुख्यमंत्री जी का कहना है काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ गया है। वो तो उनका कहना है,
वो इन्वेस्टमेंट में वो सारी चीज़ें हाईलाइट कर रही जो सारे काम अकाली दल करके गया था, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो बिजली है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। हकीकत ये है कि इन्होंने 4.5 लाख करोड़ का कर्जा 4 सालों में चढ़ा दिया है पंजाब के ऊपर, और एक ब्रिक डेवलपमेंट की किसी गांव, किसी शहर में एक इंडस्ट्री तक नहीं आई है। लॉ एंड ऑर्डर ऐसे कोलैप्स हो गया है कि 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ के भाग रही है। जो मुख्यमंत्री सेफ्टी सिक्योरिटी अपने लोगों का, इंडस्ट्रियलिस्ट को गैंगस्टर्स के फ़ोन आते हैं कि बच्चा उठा लेंगे इतने पे, वो चुप चुपीते वो पैसे दे रहे हैं। इंडस्ट्री यूपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब छोड़ के भाग रही है। तो ये जो बोल रहा है, बोलने में तो जितनी मर्जी बड़ी बात आप छोड़ दें। लास्टली जो विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आ रही है सरकार, जो अमेंडमेंट लेकर आ रही है, वेयर डज योर पार्टी स्टैंड ऑन दैट? नो, वी आर डेफिनेटली फॉर इट। ये पार्लियामेंट में शिफ्ट करते सारी पहले सिंबॉलिकली वो बिल पास करा लिया, उसको भी 2.5 साल होने को आए हैं। तो बिल पास करके 2.5 साल तक इम्प्लीमेंट ना हो, तो इससे मंशा बिल्कुल क्लियर थी कि ये सिर्फ एक वुमन की वोट्स बटोरने के लिए था, जो उस टाइम भी मैंने बोला था। और आज भी मैं कहती हूँ कि सरकार की जो मंशा हो, इनकी मेजॉरिटी है, ये 1 मिनट में पास करा सकते हैं। देश भर की महिलाएं देख रही हैं कि आप बिल ला रहे हैं, लेकिन बिल को जब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो मैं इसमें भी महिलाओं की तौहीन समझती हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। शुक्रिया मैम, शुक्रिया।